पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए महत्वाकांक्षा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार व्यापक हित को देखते हुए पार्टियां नेताओं की इन महत्वाकांक्षाओं को सम्मान नहीं दे पाती। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार दादा और पोती के बीच रोचक सियासी मुकाबला देखने को मिल रहा है। बल्लभगढ़ सीट पर कभी भी एक ही परिवार के दो सदस्य चुनावी मैदान में इस तरह आमने सामने नहीं रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर मूलचंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर योगेश शर्मा की बेटी पराग शर्मा अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों उम्मीदवार रिश्ते में दादा और पोती हैं। बीजेपी मूलचंद शर्मा की जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन क्या जनता उनके पिछले 5 सालों के कामकाज से संतुष्ट है? आइए आपको बल्लभगढ़ लिए चलते हैं और जानते हैं कि विधायक मूलचंद शर्मा कैसे रहे। टीवी 24 की टीम पहुंची है आज बल्लभगढ़ विधानसभा में एमएलए का रिपोर्ट कार्ड लेकर। क्या 10 साल में एमएलए ने कितनी बार जनता के बीच में आया, क्या कुछ है लोगों के मन में, क्या कुछ करने वाले हैं इस विधानसभा के चुनाव में, बात करते हैं एक एक करके सभी वोटर्स से। क्या नाम है जी? हाँ जी, तेज सिंह लांबा। लांबा जी, 10 साल यहाँ पे मूलचंद शर्मा एमएलए रहा, मंत्री रहा। अगर उसके रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो कितने अंक देंगे उसको आप? देखिए, रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो अगर हम जनसभा उसके हिसाब से बात करें, भाई उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, नॉर्मल कार्य हुए हैं। अगर एक 5 साल के भूखे बंदे को एक रोटी मिले तो उससे उसका गुजारा नहीं है। जो हमारा हक था उस हकों से हम वंचित रहे हैं। हमें 10 साल के राज में पूरे शहर को स्वस्थ और सुंदर बना देना चाहिए था। तो अब इसमें हम अंक क्या दें? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये अंकों की गिनती नहीं है, गिनती है ये माइनस जाने की, कि आज मूलचंद शर्मा अपने लेवल पे बेहद माइनस जा रहा है। और मेरे ये नहीं है कि ये हम आसपास की बात करें, आप सूबेदार कॉलोनी चले जाओ। अभी कल परसों भी डिबेट आई थी सूबेदार कॉलोनी से कि उन्होंने झंडे लगाए थे तो लोग इतना विरोध कर रहे थे कि आप झंडे में इतना पैसा लगा रहे हो तो हमारी रोडों पे भी लगा सकते हो। मैं भी इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ उन भाइयों के साथ में कि अगर आप इसी प्रशासन को जो आपने किया है, छोटा किया चाहे बड़ा किया है, सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो छोटा किया है उसको भी आप ढंग से नहीं संभाल पा रहे। आप सफाई के लेवल पे ले लीजिए, ये छोटा कार्य नहीं है। सफाई का कार्य तो ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपनी महत्व के लिए, अपने ज़रूरत के लिए ज़रूरी है। अब जो सफाई ही नहीं हुई समाज में, ये तो सबसे पहला आंसर है कि हम सफाई चाहिए, हमें मक्खी मच्छर नहीं चाहिए, पानी का जल भराव नहीं चाहिए, नालियाँ लो, कोई लो। अभी जो ठेका छूटा था वो 15 दिन पहले छूटा था। इनके जो डेथ होती है 3 महीने की होती है, 3 महीने पहले ये ठेका छूट जाता तो आज हमारी जो है जनता जो है इस समस्या को अपने गले में ना बांधती और आज इसका सामना ना करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये समस्या भी मूलचंद शर्मा को अपना विरोध दिखाती है। और मेरा मानना है कि मूलचंद शर्मा इन 10 सालों में हमें जो आशा थी उन आशाओं पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। तो इसमें नंबर देने की तो आवश्यकता ही नहीं है, दुनिया जानती है कोई नंबर नहीं। जब ये 14 में एमएलए बने थे तो इन्होंने नाले का काम शुरू करवाया था। इस नाले का काम अभी तक अधूरा पड़ा है, काम पूरा नहीं हुआ, 10 साल हो गए। उसके बाद में इन्होंने ये सड़कें बनवाई, वो सड़कें भी सारी की सारी क्रैक हुई पड़ी हैं। आप आए होंगे इस रोड से, देखा होगा सारी सड़कें क्रैक पड़ी हैं, उनका लेवल ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। उसके बाद आ जाइए आप जल भराव पर। जल भराव इन्होंने सड़कें बनाई, लेकिन पानी का निकासी का कोई इंतजाम इन्होंने नहीं किया। अब आ जाइए जी आप सफाई पर। सफाई की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि बल्लभगढ़ को कबाड़ागढ़ बना के रख दिया। अब आ जाइए आज महंगाई पर। महंगाई से हर आदमी दुखी है, हर जनता त्रस्त है। कुल मिला के नंबर की तो बात क्या कि बस इन्होंने अपना पेट जरूर भरा, अपनी गरीबी दूर करी है। जनता का पैसा 200 करोड़ का घोटाला किया। कहने को तो वो 200 है, लेकिन वो कई हज़ार करोड़ का घोटाला है। आम आदमी को मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, शहर की साफ़ सफाई, सीवर, पानी, बिजली, वो चीज़ें इनकी कहीं भी नहीं हैं। कहीं भी गली में चले जाओ, हर गली में आपको 2-4 मैन होल खुले मिलेंगे सीवरों के। एक्सीडेंट होते रहते हैं, थोड़ी सी बारिश होते ही घुटने पानी भर जाता है, निकलने की जगह नहीं होती। 10 साल एमएलए रहा मूलचंद शर्मा, कितनी बार आप लोगों के बीच में आया? देखो हमारी कॉलोनी में तो नहीं आएगी, एक दिन भी नहीं, कहीं भी नहीं, एक बार भी नहीं आया इधर। हमारी कॉलोनी में तो नहीं आएगी।
तो बात ठीक है, बात ऐसी ठीक है, ठीक है। कि काम होने चाहिए और सबके होने चाहिए। जो उनका जो मतलब कार्यकर्ता है उनका भी जो बर्ताव है ना वो कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कार्यकर्ता को नहीं बोलना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद जीतने वाले कैंडिडेट की हर एक कोई वोट देता, हारने वाले कोई नहीं देता। तो उसके जो कार्यकर्ता है ना चुनाव जीतने के बाद तूने नहीं दी, तूने नहीं दी, तूने नहीं दी, ये ज़्यादा प्रचार होता है। ये बहुत गलत बात है। कि बीजेपी ने जो वादे किए थे कि हम शहर को चमकाएंगे, इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी भी नहीं बना। शहर चमकने की जहाँ तक बात है तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कैसा चमक रहा है। गायों का पशुधन का बुरा हाल है। गायें बेचारी आवारा फिर रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, गायें मर रही हैं हर रोज़, लेकिन इनका ध्यान कुछ नहीं है। हाँ, इन्होंने तरक्की की है, अपनी तरक्की की है, होटल बनाए अच्छी तरह से और ये तरक्की करते रहेंगे। ज़मीनें ली हैं, इस बारे में तो मैं जानना नहीं चाहूँगा ज़्यादा। नंबर की बात करें तो नंबर नहीं दे रही है जनता मूलचंद शर्मा को। अपना यही कारण है कि अब अगला चुनाव किसका होगा, कौन जीतेगा। और चलते चलते अब बारी आपकी विधानसभा की, जिसमें आज चर्चा कैथल की।